गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार। आज दिनांक 11 अप्रैल 2024 श्रेष्ठ स्कीम 2024-25 के लिए साइंस में भौतिक विज्ञान से वेव्स या तरंग पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो भेज रहा हूं, जो कि कक्षा 9 में प्रवेश वाले बच्चों के लिए और 11 में प्रवेश वाले बच्चों के लिए लाभदायक है। बच्चों आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तरंग किसे कहते हैं? तरंग किसी स्थान पर उत्पन्न होने वाले कंपन या विक्षोभ को तरंग कहते हैं। विक्षोभ यानी कंपन, किसी भी स्थान पर कोई कंपन उत्पन्न हो रहा है उसको हम तरंग कहेंगे, वेव्स कहेंगे। तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? तरंगें दो प्रकार की होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और दूसरा यांत्रिक तरंगें यानी मैकेनिकल वेव्स। यांत्रिक तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? तो यांत्रिक तरंगें बच्चों दो प्रकार की होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें यानी ट्रांसवर्स वेव्स, अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूड वेव्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी तरंगें तथा इनकी खोज किसने की थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं कैसी तरंगें होती हैं और इनकी खोज किसने की थी? तो इन तरंगों के पास ऊर्जा और संवेग दोनों होते हैं बच्चों, तथा इनकी खोज जो है मैक्सवेल ने की थी। इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्बाध में भी चल सकती हैं। ये फोटॉन्स की बनी होती हैं तथा इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो बच्चों प्रकाश की चाल यहाँ बता दूं मैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी खोज की थी मैक्सवेल ने और ये प्रकाश की चाल के बराबर ही होती हैं। किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर आवृत्ति पर क्या असर पड़ेगा बच्चों? तो आंसर है आवृत्ति घट जाएगी। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी उसकी आवृत्ति घट जाएगी। सबसे अधिक वेदन क्षमता कौन सी किरणों की होती है? तो ये आप पहले से ही जानते हैं, गामा किरणों की वेदन क्षमता, ये जो उल्टा बाई है इसे गामा कहते हैं। इनकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है और इनकी वेवलेंथ जो है 10⁻⁻14 से 10⁻−10 मीटर के बीच होती है। 10⁻14 से 10⁻−10 मीटर के बीच होती है। इनका उपयोग कैंसर उपचार में तथा अनाज के कीटों को दूर करने के लिए किया जाता है। बच्चों ये किरणें शरीर में बहुत गहराई तक जाती हैं और इसलिए इनका कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें नष्ट करने के लिए शरीर के बाहर से ही मशीनों द्वारा इसका इलाज किया जाता है, तथा अनाज से जो कीट होते हैं, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं अनाजों में, उनको दूर करने के लिए भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। ये सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो भी होते हैं वे सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं, अर्थात जो रेडियो एक्टिव परमाणु ग्रह होते हैं वहाँ से गामा किरणों का निकलना निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है तथा इसकी खोज किसने की थी? एक्स रे, जैसे कि हम एक्स किरणों को एक्स रे के रूप में जानते हैं, गांव में लोग कहते हैं एक्स रे कराया, तो एक्स रे का मतलब एक्स किरण ही होता है। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य 10⁻10 से 10⁻8 मीटर के बीच होती है। यहाँ पर बच्चों मैं बता दूँ, जैसे जैसे माइनस में घातें कम होंगी वैसे ही तरंग की जो वेव लेंथ है वो बढ़ रही है। माइनस में ज़्यादा नीचे जाने पर लंबाई घटती जाती है, तथा इनकी खोज W.C. रॉन्टिजन ने की थी। अधिकतर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आता है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। एक्स किरणें हड्डियों को पार नहीं कर पाती बच्चों। CT स्कैन जो होता है उसमें भी इसी का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन इसका पूरा नाम है, CT स्कैन का। तो उम्मीद है आप पूरी वीडियोज़ को देख रहे हैं और क्वेश्चंस को लिखते जा रहे हैं बच्चों। परीक्षा आपकी नज़दीक है, मेहनत से पढ़ते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु विस्फोट में कितनी तीव्रता की एक्स किरणें निकलती हैं? तो आपने बताया परमाणु विस्फोट जो होता है उसमें 250 रॉन्टिजन, W.C. रॉन्टिजन ने इनकी खोज की थी, तो उनके नाम पर ही इसका मात्रक रख दिया गया है। 250 रॉन्टिजन और की किरणें परमाणु विस्फोट में निकलती हैं और 20 रॉन्टिजन से अधिक किरणों से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्तियों का क्या हाल होगा। 20 पे ही किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और 250 रॉन्टिजन की किरणें इंसान कैसे ही सहेगा? इसका मतलब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। एक्स किरणों के दौरान केवल 6 रॉन्टिजन की किरणें ही डाली जाती हैं। जब भी व्यक्ति का डॉक्टर एक्सरे करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, वे केवल 6 रॉन्टिजन की किरणें ही डालकर उसका एक्सरे निकालते हैं। हड्डियों का, दांत का, जो भी शरीर के अंदर की हड्डियाँ हैं उनका एक्सरे किया जाता है। अब आते हैं बच्चों पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट वेव्स जो होती है इनकी खोज किसने की तथा इसकी वेवलेंथ कितनी है? इनकी खोज रीटर ने की थी तथा इनकी वेवलेंथ 10⁻10 से 10⁻7 मीटर तक होती है। देखो ऊपर से नीचे चलते समय वेवलेंथ बढ़ती जा रही है बच्चों। सबसे पहले अल्ट्रावायलेट किरणें, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, उनकी थी लगभग -14,
और अब घटकर -7 तक आ गए हम। ये स्किन कैंसर का खतरा रहता है। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं बच्चों, सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक होती हैं। इस समय जो हीट वेव्स चलती है उसमें अल्ट्रावायलेट वेव्स बहुत ज़्यादा होती हैं और ये स्किन पर छाले डाल देती हैं। स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और स्किन कैंसर हो भी जाता है कैंसर। और अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी स्किन में मौजूद मेलेनिन पिगमेंट जो होता है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है बच्चों, जिससे हमारे हाथ पैर काले हो जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर बाइक पे चलते समय, या अगर हम आधी बाजू की शर्ट पहने तो आधी बाजू का कलर अलग होगा और ऊपर के ढके हुए हिस्से का अलग होगा। तो अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण ही त्वचा में मौजूद मेलेनिन पिगमेंट जो है वो गाढ़ा हो जाता है, जिससे हम सांवले या काले हो जाते हैं। आगे देखते हैं, दृश्य किरणों की खोज किसने की थी? ये विजिबल वेव्स होती हैं। इनकी तरंग दर कितनी होती है? विजिबल वेव्स नहीं, ऐसी किरणें जो दिखाई दें। इनकी खोज न्यूटन ने की थी। ये मनुष्य देख सकता है इन किरणों को, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। इनमें 7 रंग होते हैं। तो प्रकाश की किरण जो होती है उसको विजिबल रेज कह सकते हैं। इनकी वेवलेंथ 3.9 × 10⁻⁻7 से 7.8 × 10⁻⁷ तक, या अगर अंगस्ट्रॉम में ना पहने तो 3900 अंगस्ट्रॉम से 78 अंगस्ट्रॉम तक होती है। ये जो विविगोर होता है, सबसे कम जो वेवलेंथ होती है बच्चों वो बैंगनी रंग की होती है 3900 अंगस्ट्रॉम, और सबसे अधिक होती है लाल रंग की 7800 अंगस्ट्रॉम। तो ये वेवलेंथ है इनकी। और ये विजिबल है, दृश्य प्रकाश जो होता है, जब प्रकाश की किरण को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंग में विभाजित हो जाती है। और प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। आगे देखते हैं, अवरक्त किरणें किसे कहते हैं तथा इनकी खोज किसने की थी? अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेज जो होती हैं, इनकी खोज हर्सले ने की थी। इनकी तरंग दैर्घ्य 7.8 से 10⁻⁷ से 10⁻³ तक होती है। इससे अंधेरे में भी देखा जा सकता है बच्चों। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वेव्स होती हैं, तरंगें। अंधेरे में भी देखा जा सकता है। जो नाइट विजन गॉगल्स होते हैं हमारे इंडियन आर्मी के पास, या जो भी पैरा कमांडोज होते हैं, ब्लैक कैट कमांडोज, जो स्पेशल ऑपरेशंस करते हैं देश में आतंकवादियों के विरुद्ध, तो अंधेरे में कभी कभी हमें अंधेरे में हमला करना पड़ता है, तो उनको जो कैमरे दिए जाते हैं, नाइट विजन गॉगल्स जो होते हैं, उनमें इन किरणों का प्रयोग किया जाता है। बादलों में देखने के लिए, कोहरे में देखने के लिए, और उनकी जो गन होती है उसमें ये रेज होती हैं। और सीसीटीवी कैमरा जो अंधेरे में कैच करता है वो भी यही तरंगें का उपयोग करके करता है। मरीजों की सिकाई करने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ये गर्म तरंग हमारे बादल को या हमारे वातावरण को गर्म कर देती है, तो इनसे सिकाई का काम भी लिया जाता है बच्चों। टीवी टावर और मोबाइल टावर्स में भी इन्हीं तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव की खोज किसने की तथा इनकी वेवलेंथ कितनी होती है? सूक्ष्म तरंगों की खोज की थी हेनरी हार्ट ने, और इनकी वेवलेंथ 10⁻³ से 10⁻1 तक होती है। इनका प्रयोग सेट टॉप बॉक्स जो घर में लगे रहते हैं, सेट टॉप बॉक्स, डिश टीवी तथा गाड़ी में, वाहनों में स्पीडोमीटर जो होते हैं उनमें किया जाता है। रेडियो तरंगें बच्चों, रेडियो वेव्स क्या होती हैं? इनकी वेवलेंथ 1 मीटर से 10,000 मीटर तक होती है। वेवलेंथ हाईएस्ट हो गई है यहाँ तक। रेडियो प्रसारण, टीवी तथा रडार में इनका प्रयोग किया जाता है। रडार बच्चों एक उपकरण होता है जिसका नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार में इनका प्रयोग किया जाता है। ये मैंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विषय में पूरा वीडियो बनाया है, आप शुरू से अंत तक देखना। और इस पर आधारित जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने बता दिए, समझा दिए अच्छे से। नोट्स बनाते जाएं, पूरे जोश के साथ पढ़ते जाएं। परीक्षा में ज़्यादा दिन नहीं बचे। आज से बिल्कुल 1 महीने बाद, आज 11 अप्रैल है और 11 मई को आपकी परीक्षा है बच्चों। जो भी आगरा मंडल या अलीगढ़ मंडल के बच्चे हैं उनकी परीक्षा जो है आगरा में ही होगी, जो सबसे पास सेंटर है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप पूरी वीडियोस देख रहे हैं। चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको पढ़ाई कैसी लग रही है। अच्छाई, बुराई, कमी, गुण, जो भी आपकी समझ में आए बच्चों, कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट बॉक्स में लिखा करें, जिससे हमें और प्रेरणा मिले अच्छा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू एंड हैप्पी ईद सभी मेरे मुस्लिम भाई बहनों को जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। आज ईद का पवित्र दिन है, तो आप अपने घरों में रहकर अच्छे से ईद मनाएं और गर्मी से बचते रहें। खूब सारा पानी पिएं।
बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाते रहें। थैंक यू।